हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी पैट 2023 को लेके है कि किस तरह से हम पूरा प्लान देखेंगे कि किस तरह से हम 80 के ऊपर नंबर टारगेट करके उसे अचीव करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिलेबस का पोस्टमार्टम किया जाएगा कि किस टॉपिक से हम आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं डायरेक्टली, और किस टॉपिक में हमें छोड़ने या फिर उस पर कम ध्यान देने या फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए। तो चलिए अपनी आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा ट्रस्ट हो कि मैं कुछ बता सकता हूँ इससे रिलेटेड और आपकी हेल्प कर सकता हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स की हेल्प की है पिछले पैट में, अच्छे नंबर आए थे उनके 75 अबव, तो आप लोग की भी हेल्प करूँगा मैं। तो चैनल पे न्यू तो प्लीज़ जुड़ जाइए और सब नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। तो चलिए मेरा स्कोर कार्ड देख लीजिए। पहले 78 नंबर थे, 5.50 नॉमिनेशन के बाद घट गया था और 98.23 परसेंटाइल थी, जिस कारण मैं जितनी भी वैकेंसीज आई उसमें बैठ पाया। ज़्यादा आई नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि सब जानते हैं यूपी पैट से एक बाहुबली एग्ज़ाम है, बट वैकेंसी शो होती है लेकिन आती नहीं है। तो एक दो ही वैकेंसी पहले में और फिर एक दो वैकेंसी इसमें, और उसके भी रिज़ल्ट डिले। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, देख लीजिए एक बार। मेरा ही नाम है विजय और स्कोर कार्ड है 78। तो मैं आपकी हेल्प करने की सक्षम हूँ, कर बता सकता हूँ आपको। पार्ट से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 15 नंबर, जो कि 10 नंबर का आता है। तालिका और व्याख्या इसमें करना होता है। 5-5 नंबर के 2 पार्ट होते हैं इसके। बहुत इजी सा होता है ये। आपको एक तालिका दे दी जाएगी और तालिका में फिर आपको उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या घट रहा है इस ईयर में, क्या बढ़ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, परसेंटेज क्या है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आ जाता है हमारा 14 नंबर का ग्राफ, जहाँ पे मैं ये वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको जहाँ से आप डायरेक्टली नंबर गेन कर सकते हैं। ईजी रहता है। फिर आता है ग्राफ की व्याख्या। पिछली बार ग्राफ का थोड़ा टफ आया था, 2022 का जो पैट था। मॉर्निंग सेक्शन का बता रहा हूँ मैं। बच्चे बहुत झेल गए थे उसमें और काफ़ी मिनट मुझे भी सॉल्व करने में लग गए थे, जबकि बहुत जल्दी मैं कर लेता हूँ ये सॉल्व। और इस अकॉर्डिंग देखिए, इसमें 5-5 नंबर के टॉपिक होते हैं, दो। और ग्राफ जैसा होता है, जैसे आप यूँ और उसके बाद फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ ईयर होता है। उसके बाद पूछ लेंगे डिफरेंस क्या है यहाँ पे, फिर इसके बाद परसेंटेज क्या है, किस में कम है किस में ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं, तो वो आराम से आप कर सकते हैं। फिर आता है हिंदी आपठित गद्यांश। इस पे आधारित 2 व्याख्या करना होता है। फिर आपठित आपठित गद्यांश आता है इसमें हिंदी का, वो कर ही लेंगे आप, इजी सा है। तो 30 नंबर आपके यहाँ पे बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं 30 नंबर। आप 30 छोड़िए 28 लेके चलिए यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग के पेपर में इस तरह के टॉपिक आपको अच्छे नंबर देके जाएंगे और सीधे सीधे आंसर्स आते हैं इसके। ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत देखने का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट सिलेबस का पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए तो सामान्य जागरूकता है, ये मेरा टॉपिक है। सामान्य जागरूकता मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा लिमिटेड में कि क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है। कुछ चेंज करिए, वही वही चैनल बार बार देखते हैं तो वही वही नंबर भी आते हैं आपके, उनको भी देखिए, थोड़ा चेंज लाइए। और क्योंकि नंबर बढ़ेंगे तभी जब आप थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे दूसरी तरफ भी। सिर्फ एक ही तरफ रहेंगे तो फिर वो जो चैनल पर लिख रहा है वही नंबर आपके पहले भी आ ही रहे हैं। तो थोड़ा चेंज लाइए और अदर चैनल्स भी देखना स्टार्ट करिए जो स्ट्रगलिंग है। समान जागरूकता की बात करें तो 10 नंबर की इसमें आती है। 10 नंबर आएगा आपका। पड़ोसी देश हो जाएगा। मुद्रा, सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देने की इसमें है। हर एक टॉपिक से तो आपको बहुत शायद कम ही मिले, लेकिन आपको जो मेन टॉपिक है, कला संस्कृति हो गया आपका, ये हो गया, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हो गया, उसके बाद पुस्तक, फिर ये, उसके बाद भारत के विश्व के खेल और पड़ोसी देश। इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जो कि 10 नंबर कवर करेंगे। तो ये भी हो जाएगा आपका। इसको अगर कवर कर लीजिए, मान लीजिए 10 में से आप 5 नंबर भी लाते हैं इसमें, तो भी आपके उधर 30 और ये 33 नंबर बन चुके हैं आराम से आपके। 28 और ये 5 33। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में करंट अफेयर आ गया आपका। करंट अफेयर में ये इन्हीं सब जो जो नीचे जनरल नॉलेज आप देख रहे हो, इसी में करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से। तो करंट अफेयर भी जनरल नॉलेज से लेटेस्ट होता है। वो पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, पर्यटन क्या है, कि विजेता और पुस्तक में कौन कौन से मिले हैं, तो इन्हीं इन्हीं में करंट अफेयर भी ज़्यादातर कवर हो जाएगा आपका। तो करंट अफेयर में भी आपके लगभग, आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं सही सही, तो भी आपके 38 से 40 तक पहुँच जाते हैं नंबर। उसके बाद इस 5 नंबर ये देख लीजिए, ये भी नंबर आपके फ्री के हैं। लॉजिक रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती है, आराम से आप कर सकते हैं इसको। जिनकी मैथ थोड़ी वीक है तो वो इसमें आप कैलेंडर पढ़ लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पे होता है।
कोडिंग डिकोडिंग आपको थोड़ी दिक्कत करेगी तो छोड़ दीजिए, 1 नंबर की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद कथन वाले आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें। भिन्न वाले देख सकते हैं। रिलेशन आप और रैंकिंग में दिक्कत होती है, छोड़ दीजिए। ये टॉपिक पकड़िए इसमें, ये और कारण प्रभाव एक हिंदी टॉपिक, हिंदी ऐसा लिखा होता है तो कर सकते हैं आप। 4 टॉपिक से आप करेंगे तो 2-3 नंबर आपके इसमें बनने के चांसेस हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसमें सामान्य अंग्रेजी में। सामान्य अंग्रेजी की बात की जाए तो नॉर्मली जो आता है पारंपरिक क्वेश्चंस वही आपको मिलेंगे, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और नरेशंस के, टेंस के। तो इससे इसी से आपके हो जाएगा। ज़्यादातर ये भी नहीं होगा तो आपको एक पैसेज इसमें दे दिया जाएगा। पैसेज से आप आराम से कर सकते हो। हिंदी का एक पैसेज होगा मान लीजिए, और व्याकरण लिखा है, बट हो सकता है क्या कहते हैं इसमें वही दे दें, दो, शायद मेरे अकॉर्डिंग तो 2-3 नंबर की वो पैसेज दे देंगे, और 1-2 नंबर का जो होगा वो दे देंगे। तो 5 नंबर में आप इसमें भी आराम से 3-4 नंबर ला सकते हो। तो आपके आराम से 50 के नियर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी यूपी के एग्ज़ाम में सबका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हिंदी। आराम से आप कर सकते हो इसमें क्वेश्चन आपके गलत होने नहीं चाहिए। तो 5 में से पूरे 5 बनेंगे आपके। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखें तो प्रारंभिक गणित आ जाता है। यह टॉपिक आपको जिनकी मैथ बिल्कुल भी सही नहीं है वो इस टॉपिक को आप कुछ जैसे बिल्कुल भी मैथ आपको समझ में नहीं आती है, परसेंटेज आप छोड़ दीजिए। भिन्न ये आप कर सकते हैं, पूर्ण हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव, ये आप कर सकते हैं। वर्गमूल वाला भी आप कर सकते हैं। उसके बाद औसत आपको नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। घात वाला भी आप कर सकते हैं। तो इसमें 3 टॉपिक आप आराम से कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक, पूर्ण संख्या हो गया, वर्गमूल हो गया, घात वाला हो गया। तो नहीं, बहुत जिसको बिल्कुल मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, इस टॉपिक पे एक बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। ईजी होता है ये। तो आप यहाँ से भी 2-3 नंबर ले सकते हैं। गलत करने से अच्छा है जो आ रहा है वही करो आप। समान विज्ञान देखते हैं। समान विज्ञान में आपको बहुत बड़ा टॉपिक है ये। पूरा रासायनिक विज्ञान भी है, फिर भौतिक विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस की एक किताब आती है रेलवे की, वो आप ले लीजिएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके पास होगी वो किताब, और आराम से उसमें एक टॉपिक दे रखा है सामान्य विज्ञान। उसके 3 से बहुत सारे 400 से 500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन भी हैं उसमें। वही एक बार पढ़ लीजिएगा आप। आपको ये टॉपिक पूरा अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भौतिक विज्ञान, फिर रासायनिक विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। आराम से आप एक रुक्मणी या किसी चीज़, आपके पास अदर किताब भी हो एनसीईआरटी की जहाँ पे साइंस एक जैसा कवर किया हो 1 लाइनर में, वही पढ़िए। अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको ये। उसके बाद भारतीय संविधान आ गया। भारतीय संविधान में आपको ज़्यादातर आप जितने भी आर्टिकल होते हैं वो आप निपटाइए। उसके बाद संविधान की विशेषताएँ हो गए, फिर नीति निर्देशक हो गया आपका, न्याय ढांचा हो गया, पंचायती राज संस्थाएँ हो गई। इसमें ईयर ज़्यादातर पूछेगा आपका, किस में लागू हुआ, कौन सी समिति में कितने त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय है, ये ज़्यादातर पूछते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार कर्तव्य से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसमें जो बनेंगे डायरेक्ट मैं आपसे वही बता रहा हूँ। इसमें टारगेट प्लीज़ 80 प्लस लेके चलिए, उससे नीचे कुछ नहीं होने वाला है। यूपी पैट है ये। इससे जब भी भर्ती आती है आप देख रहे हैं 75 के ऊपर ही इसका ज़्यादातर कट ऑफ जाता है। 75 के नीचे रहेंगे तो बैठ ही नहीं पाएंगे, तो फ़ायदा क्या देने का एग्ज़ाम। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद अर्थव्यवस्था आ जाती है। अर्थव्यवस्था भी एक बहुत 5 नंबर में एक बहुत बड़ा टॉपिक इसमें दे रखा है। तो आप योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना सबसे पहले निपटाएंगे। उसके बाद हरित क्रांति, फिर दुग्ध विकास जैसे ऐसे हुआ है। उसके बाद 1991 में जो सुधार और अर्थव्यवस्था जो मनमोहन सिंह के समय थी, जिसमें थे मंत्री वो, उस समय का चीज़ें पूछेंगे इससे ये। और फिर कृषि ढांचा सुधार, श्रम, जीएसटी, ये आप एक लाइन में पढ़ लेंगे, हो जाएगा आपका। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चंस आराम से आप ला सकते हो। तो इसमें भी आप 3 क्वेश्चन कहीं दिए हैं आपके। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्योंकि सारे टॉपिक लगभग 5-5 नंबर के ही डिवाइडेड हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले आप विश्व और ज्योग्राफी का भी 1 लाइनर टाइप में आता है। आपको ये भी रेलवे की किताब में आराम से मिलेगा। तो एक बार विज्ञान निपटाइए, उसके बाद फिर विश्व बहुत भूगोल निपटाइए। उसके बाद क्षेत्र विज्ञान उसमें दे रखा है, क्षेत्र विज्ञान वो भी दे रखा है। 3 बार रिवीजन करेंगे आपका भूगोल तैयार हो जाएगा। उसमें नदियाँ, नाले, भूजल सब दे रखा है, आराम से पढ़ सकते हैं। आपके पास भी कोई किताब हो वो, मैं तो नोट्स दूंगा ही, 100% नोट्स दूंगा मैं आपको। भूगोल के शॉर्ट नोट दूंगा जो काफ़ी आपको हेल्प करेगी नंबर गेन करने के लिए। इसमें भी 5 नंबर है, तो आपको ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस मान लीजिए 3 नंबर इसमें भी आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिकी रहता है। अगर वो विधि आउट ऑफ इंडिया पूछ
लेते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को ज़्यादातर जलप्रपात, नदी और जनजाति, इन सब चीज़ों में। तो चलिए ज्योग्राफी है आपका, हो जाएगा ये। उसके बाद आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये एक परम्परिक टॉपिक है, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ते ही हैं। तो इसमें 5 में 5 ही रखिए, कम नहीं होना चाहिए आपके। जो टॉपिक है उसमें पूरे नंबर लाने की कोशिश करिए जहाँ आप ला सकते हैं। छोटा टॉपिक है, टॉपिक वाइज आप ला सकते हैं। आरंभिक में पूछा है, सीधे 1857 से स्टार्ट करिए और जब तक कांग्रेस का गठन हुआ वहाँ तक पढ़िए। उसके बाद ज़्यादातर चीज़ें देख लीजिए। 1935 पूछा है, एक्ट वाला आप एक 77 से 1935 यहाँ तक आप पूरा पढ़ेंगे आप। इनमें से कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है ये। क्रांतिकारी उदय, अगर सही बात करें तो आप 1857 से पूरा जब तक आज़ादी नहीं हुई तब तक का पार्ट पढ़ेंगे इसमें, और वो फंसेगा उसमें। तो इसमें भी आपके लगभग 5 नंबर पूरे बनने चाहिए, इसमें कम नहीं होना चाहिए। ये भी आपको पूरे 5 नंबर देके जाएगा। उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री भी हम रेगुलर हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते ही रहते हैं, तो ये भी हमारा तैयार होता ही है। मेन कहाँ फंसते हैं हम, इसमें फंसते हैं। राजपूत काल के कुछ उदाहरण पूछ लिया और राजा का नाम पूछ लिया, वहाँ फंसेंगे हम। उसके बाद मराठा में पूछ लेता है, वहाँ फंसते हैं हम। उसके बाद मुग़ल आते ही है, ये अशोक हो गया। गुप्त वंश की ज़्यादातर चीज़ें पूछते हैं, तो गुप्त वंश ध्यान देने योग्य है। वैदिक, सिंधु सभ्यता, ये हम बार बार पढ़ के लगभग आपका रट गया होगा ये। जो नए टॉपिक है आपको यही पढ़ने हैं इधर, इतने। मुग़ल साम्राज्य भी इसमें पढ़े ही होंगे, तो वो है। और ब्रिटिश का उदय कैसे हुआ और आर्थिक प्रभाव, ये देखना है। तो इसमें भी आपके 5 नंबर बनने ही चाहिए। आपको कहीं ना कहीं से पूरे नंबर गेन करने ही होंगे। तो इतने करेंगे तो लगभग आपके 80+ तक चले जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अटैम्प्ट प्लीज़ किया करिए, रिस्क लिया करिए। अब मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन पूरे किए हैं, ठीक है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है यार मैं पूरा करके आऊँ, लेकिन यकीन मानिए इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके गलत होंगे। 5 से 6 क्वेश्चन गलत हुए, कितने बचे आपके, मान लीजिए 65 बचे हैं। 5 की निगेटिव मार्किंग, 1 नंबर गया, 64 आए, ठीक है। 64 नंबर आपके बने। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, जिसने रिस्क लिया उसने 95 अटैम्प्ट किया, 95 अटैम्प्ट किया, उसके मान लीजिए 12, 13, 15 गलत हो गए। चलिए 15 गलत हुए, कितने आए, 80 आए, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए 4 आया, एक सीधा बोल रहा हूँ 4, तो कितने नंबर बने उसके, 76। तो रिस्क लीजिए। जहाँ पे 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ मत लीजिए, लेकिन 1/4 में लेना पड़ता है। तो जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना कीजिए, आपके आराम से 80+ जाएंगे। और इस बात का मेरा टारगेट भी 85+ है। मैं अपने लिए 85+ रखा हूँ। देखिए जो तैयारी करते हैं वो आपको बेटर बता सकते हैं कि आपको किस पे फोकस करना है, कहाँ फोकस करना है। और जहाँ से आपके नंबर गेन नहीं हो रहे हैं तो नज़रिया बदलिए, मेहनत मत छोड़िए। आप बस उसको अलग तरीके से देखिए। अगर 5 नंबर आपके टॉपिक छोड़ रहे हैं, देख रहे हैं 5 नंबर में जा रहे हैं, तो उसमें देखिए कौन सा टॉपिक आराम से आप कर सकते हैं। तो उस टॉपिक से आप 2 नंबर भी ले लेंगे ना, तो आपके वो भी ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे चलना पड़ेगा आपको दिमाग से। लास्ट के जो 4-5 टॉपिक हैं सिलेबस के, वो आपको जो 10-10 नंबर वाले हैं वो ईजी होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर मिला के जो 20 नंबर के बनेंगे आपके, कोशिश करिए उसमें 15 नंबर लाने की। हिंदी का जो घटित गद्यांश है 10 नंबर उसमें होनी चाहिए आपके। ग्राफ के 10 नंबर होने चाहिए। तालिका के 10 नंबर मिलने चाहिए। ये नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, यही आपको 80+ पहुँचाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी पैट की क्लास में स्टार्ट करूँगा। क्लास पहले पैसे की सोची थी, बट अब निःशुल्क होगी वो क्लास, सभी की हेल्प करूँगा मैं। निःशुल्क है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए चैनल से। मेन जो आता है एग्ज़ाम में वही पढ़ाऊँगा, कोई भी फालतू चीज़ें नहीं कि पूरी कहानी और पूरा ग्रंथ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपको जो चीज़ आनी चाहिए एग्ज़ाम में वही पढ़िए, जो आपको नंबर दे के जाएंगे। फालतू चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। चैनल पे और अपने रेफरेंस के लिए प्लीज़ अपने पास 1-2 किताब ज़रूर रखा करिए। किताब बहुत हेल्प करती है। एक चैनल से पढ़िए ही, लेकिन किताब की भी सहायता लीजिए। प्रैक्टिस सेट से कोई काम नहीं चलता है। प्रैक्टिस सेट आप जो ऑनलाइन चलती है फ्री वाली, आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, 1 साल का रहता है कुछ उसमें, तो आप लेना तो वो उससे प्रैक्टिस सेट करिए आप। नॉर्मली दुकान से मत लीजिए, क्योंकि आजकल प्रैक्टिस सेट से कुछ फंसता नहीं है। आपको क्वेश्चंस भी उस तरह के मिलते नहीं हैं, आप देख लिए खुद ही। कई एग्ज़ाम में आजमा चुके हैं अच्छे से। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल रद्दी चीज़ें, कुछ नहीं फंसता है उससे। आपकी प्रैक्टिस करनी है, आपको ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन काफ़ी प्रैक्टिस कराने वाले फ्री में है, 50 रुपये में है, जो आपको साल भर का देंगे। आप कोई भी पकड़ लीजिए उससे, आप उससे करिए, आराम से आपके बनेंगे। फालतू आप ग्रंथ मत लीजिए, इकट्ठा मत कीजिए अपने पास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।